नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे आप रेलवे टेक्नीशियन का अप्लाई कर सकते हैं। आप शुरुआत में क्रोम पर जाइए और क्रोम पर जाने के बाद आप सरकारी रिजल्ट लिखिए। सरकारी रिजल्ट लिखने के बाद आप उस पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि आपके सामने सरकारी रिजल्ट खुल चुका है। सरकारी रिजल्ट पर क्लिक कीजिए और आपके सामने देख सकें लेटर्स जॉब पर देख सकते हैं कि आपके साथ रेलवे टेक्नीशियन का लिंक दिया है, उस पर क्लिक कीजिए और लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने वो खुल जाएगा और आप देख सकते हो OBC EWS की फ़ीस 500 रुपये, SC ST की 250 रुपये दी हुई है और टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की 1092 और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की 8052 वैकेंसी दी गई है। और आप देख सकते हैं आप यहाँ से जो है ना ये ग्रेड थर्ड वाले के लिए अप्लाई करेंगे आप। ये भी उसी का सेम ही है, इसका भी हम पहले इसका अप्लाई करते हैं, फिर हम बताएंगे कि इसके लिए कैसे फॉर्म भरेंगे। और एक ही आईडी से, ये नहीं कि आपको बार बार आईडी बनाना होगा। आप एक बार लॉगिन करके इसके लिए अप्लाई कर लीजिए। अगर आप इसके लिए भी एलिजिबल हैं तो फिर आप लॉगिन करके इसके लिए अप्लाई कर लीजिए, ऐसे भी हो सकता है। तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, जोन को चूज करेंगे। फिर यहाँ पे ये बोल रहा है कि आई एम नॉट करेंटली डिवाइडेड बाई एनी, हाँ इसको आप टिक कर देना है। ये बोला कि आपको किसी जो है आरआरबी या आरआरसी के द्वारा डिबार्डेड मतलब निष्कासित या हटाया नहीं गया है, तो ये आपको टिक कर लेना है। फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। अब नेक्स्ट करते हैं, लिख रहा है दिस डाटा इज फेच्ड फ्रॉम योर प्रीवियस सेव्ड डाटा, चेक ऑल द डिटेल्स। अब यहाँ पे ये प्रीवियस डाटा जो है उठाया हुआ है, कोई बात नहीं, हम इसे क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो है सारा जानकारी इस प्रकार से आपका शो होता है, देख रहे हैं ना। तो पहले हम टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए फॉर्म भर के आपको दिखाते हैं। मैं गोरखपुर जोन चूज किया हूँ, आप जो भी जोन से भरना चाहते हैं फॉर्म, वो जोन पहले आप नोटिफिकेशन में देख के पहले चूज कर लीजिएगा कि हाँ हम इसी जोन से फॉर्म भरना चाहते हैं। अपने कैटेगरी में वैकेंसी, अपने जो है क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वैकेंसी कितनी है, उसको भी आप जरूर चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको नीचे आना है, ये सारी जानकारी ऑलरेडी उठाया हुआ है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड है कि अनमैरिड है। फिर रिलीजन बताना है हिंदू मुस्लिम। फिर चॉइस ऑफ लैंग्वेज, आप कौन से लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में, गुजराती में। यहाँ पे आपको परमानेंट विजिबल मार्क्स, बॉडी में क्या पहचाने से कट का निशान, तिल का निशान, जला का निशान, इसमें से कोई है, आप बॉडी के पहचान को आपको यहाँ पे बताना होगा। फिर परमानेंट विजिबल मार्क्स, बॉडी में दूसरा मार्क्स आपको बताना होगा। ये भी तिल का निशान, जला का निशान, जो भी है आप बता सकते हैं। यह अपना कम्युनिटी बताना है, मतलब जाति, आप अनरिजर्व से हैं, SC ST OBC EWS, तो अपना कैटेगरी यहाँ से चुनाव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अनरिजर्व चूज किए, SC चूज करेंगे, इस प्रकार से बोलेगा, आपको कंफर्म करना है। हाँ SC में देखेंगे तो अपना जाति सर्टिफिकेट नंबर देना होगा। इशूइंग अथॉरिटी, किसके द्वारा आपने जाति बनवाया हुआ है, तो यहाँ देखेंगे तालुक मजिस्ट्रेट है। रेवेन्यू ऑफिसर भी यहाँ पे है, जो तहसील से रैंक से कम नहीं होना चाहिए। प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट है, और भी बहुत सारा कलेक्ट्रेट है, सिटी कलेक्ट्रेट है। इसमें से किसके द्वारा आपने बनवाया हुआ है वो आप यहाँ चुनाव करेंगे। फिर इशू स्टेट, किस राज्य से बनवाया हुआ है, कब बनवाया हुआ है, और यहाँ पे आप रेलवे का जो है ट्रेवल पास लेना चाहते हैं, आपको यस कर देना है, और अपना जो है नियरेस्ट रेलवे स्टेशन बता देना है, और यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो SC ST के केस में ऐसे आपको आएगा। और ध्यान रहे, जो भी कैंडिडेट्स अपना जाति सर्टिफिकेट बनवाएंगे वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, क्योंकि वैकेंसी जो आपका सेंट्रल लेवल का है, तो ये चीज ध्यान देना है। SC ST का सेंट्रल लेवल का तो बनता नहीं है, तो आप जहां से बनवाए हैं रेवेन्यू ऑफिसर या सर्कल ऑफिसर, CO या RO के द्वारा, तो वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला SC ST के केस में। लेकिन हाँ EWS अगर आप आते हैं तो EWS वाले केस में क्या है कि आपको सेंट्रल लेवल का EWS बनवा लेना है, सेंट्रल लेवल का ही, और फॉर्म का लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। ये नहीं कि आप सोचिएगा कि अभी हम डाल देते हैं कुछ भी और आगे बढ़ना, नहीं, ऐसा नहीं, पहले का होना चाहिए। तो यहाँ सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी और इशू डेट, ये चीज आपको बता देना है। अगर आप OBC से आएंगे तो इस प्रकार से आएगा, आई एग्री करेंगे। अब ये पूछेगा कि OBC नॉन क्रीमिलियर आप बताइए। अगर आप OBC नॉन क्रीमिलियर के अंतर्गत आते हैं तो यस करेंगे और अंडरस्टैंड एग्री करेंगे। नॉन क्रीमिलियर वो होते हैं जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम होती है। तो आप देख लीजिएगा कि फैमिली इनकम 8 लाख से कम है और OBC से आप आते हैं, तो आपको नॉन क्रीमिलियर के बारे में जानकारी यहाँ पे बताना होगा।
अगर आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से ज्यादा है तो आप यहाँ पे नो करके इस तरह से अंडरस्टैंड एग्री कर लेंगे। तो ये चीज है। अब जो भी कैंडिडेट्स ओबीसी से आता है उनको जो है अपना सेंट्रल लेवल का जो है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट यहाँ पे देना होगा। यहाँ सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी सेम यहाँ देखिए, तहसीलदार, तालुक मजिस्ट्रेट, रेवेन्यू ऑफिसर, नॉट बिलो रैंक ऑफ तहसीलदार, तहसीलदार से कम का रैंक नहीं होना चाहिए उसका, सब डिविजनल ऑफिसर है, और भी बहुत सारे हैं। जहां से भी आपने बनवाए हो उसको चुनाव करेंगे। डेट ऑफ इशू कब आपने बनवाए वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। तो ऐसे आपको जो है ना जाति के बारे में बताना है। अब यहाँ पे आपको बताना है प्रेजेंट एड्रेस, आपका प्रेजेंट एड्रेस कहाँ, पहले राज्य चूज करेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका है, फिर यहाँ पे प्रॉपर एड्रेस अपना लिखेंगे, जो भी आपका एड्रेस है, विलेज लिखेंगे, सिटी, टाउन, पिन कोड लिखेंगे। अब यहाँ परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है, अगर सेम है तो इसको टिक करेंगे, सेम सेम इधर वाला कॉपी हो जाएगा, अलग है तो अलग अलग भी आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे सेव कर देंगे, सेव करने के बाद नेक्स्ट कर देंगे। अब अगले स्टेप में पूछ रहा है कि क्या आप एक्स सर्विस मैन है, अगर है तो हाँ करेंगे और अपने बारे में बताएंगे, यहाँ पे कहाँ पे आपने काम किया, रैंक वगैरह क्या था। नहीं है तो आप इसे नो कर दीजिएगा, डिसेबल हो जाएगा। अगर आप विकलांग है तो यस करेंगे, विकलांगता के बारे में बताएंगे, किस प्रकार के विकलांग है, सब डिसेबिलिटी कैटेगरी। नहीं है तो आप इसे भी नो कर सकते हैं। इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से आप आते हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे और आपको अंडरस्टैंड करना होगा। यहाँ पे इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया कि आपकी एनुअल फैमिली इनकम जो है लेस देन 50,000 है तो ही आप जो है यहाँ आएंगे, या आप बीपीएल कार्ड होल्डर हैं तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत आप आ सकते हैं। तो इस केस में आपको जो है इनकम सर्टिफिकेट वैलिड आपको जो है देना होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हो, और यहाँ पे आपको ईबीसी सर्टिफिकेट वगैरह आपको देना होगा। अब ये इसका क्या फायदा होगा, देखिए इसके लिए ना आपको ना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में तो डॉक्यूमेंट्स देना ही है, लेकिन ये चीज ध्यान देना है कि आपको जो है बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, ट्रेवल पास मिल जाएगा, इसके अलावा छूट मिल जाएगा, एप्लीकेशन फी में छूट मिल जाएगा, तो ये सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो अगर आप इस कैटेगरी से आते हैं तो आप यहाँ पे यस करके बता सकते हैं, और ट्रेवल पास कंसेशन लेना चाहते हैं तो यस करेंगे और अपना सर्टिफिकेट की जानकारी दे देंगे। नहीं आते हैं तो नो करेंगे, सब डिसेबल हो जाएगा। आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे में आप एम्प्लॉय है तो यस करेंगे, उसके बारे में जानकारी बताएंगे, नहीं तो नो कर देंगे। यहाँ पूछ रहा है कि नेम ऑफ द करंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप करंट इंप्लॉयमेंट डिटेल्स कहीं आप काम कर रहे हैं तो आप यहाँ बता सकते हैं, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि डिटेल्स ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप, अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा हो तो यस करेंगे और अपना जो है ट्रेड वगैरह के बारे में बताएंगे, कब से कब तक आपने काम किया अप्रेंटिसशिप का, और यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट इशू डेट कब आपका है। तो ये अप्रेंटिसशिप वाले कैंडिडेट्स के लिए जो अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं तो यस करके अपनी जानकारी भरेंगे, नहीं किया अप्रेंटिसशिप तो नो कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको अपना अकाउंट डिटेल्स भरना है, आप सबको पता है फी रिफंड होता है, अगर आप पहला एग्जाम अपीयर होइएगा तो आपका फी रिफंड हो जाएगा। अगर आप जनरल ओबीसी से आएंगे तो 500 रुपए का फी लगेगा, लेकिन आपको 400 रुपए रिफंड हो जाएगा पहला एग्जाम देंगे तो। और वही अगर आप जो है SC/ST से आएंगे, फीमेल है, फॉर्म भर रहे हैं तो 250 रुपए एप्लीकेशन फी लगेगा। आप जैसे पहला एग्जाम देंगे तो आपको पूरा का पूरा अमाउंट रिफंड हो जाएगा 250 रुपया। तो इसीलिए अकाउंट नंबर यहाँ मांग रहे हैं, तो आप अपना अकाउंट नंबर दे दीजिएगा सही से, और IFSC कोड लिख के कंफर्म करेंगे तो बैंक का नाम और बैंक एड्रेस ऑटोमेटिक आ जाएगा, और अकाउंट होल्डर नेम अपना नाम लिखिएगा और अपना ही अकाउंट नंबर देना है। फिर यहाँ पे आपको सेव करके नेक्स्ट कर देना है। सेव नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगले स्टेप में आपको जो है मैट्रिक की जानकारी भरना है, तो आप मैट्रिक का यहाँ पे बताएंगे कि कौन से जो है राज्य से पास आउट किए हैं, डिस्ट्रिक्ट कौन, इस तरह से आपको मैट्रिक की जानकारी आएगा। और कोई क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे देखेंगे आएगा, एनी नेशनल अप्रेंटिसशिप जो होता है NSE, फिर ITI या 10+2 है, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वालिफिकेशन को ऐड करेंगे। फिर ट्रेड बताएंगे कौन से ट्रेड से आपने पास आउट किए हुए हैं, किस राज्य से आपने जो है वो ITI कर रखा हुआ है, फिर डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, फिर आपका नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, फिर आपको जो है पासिंग ईयर, और यहाँ पे सर्टिफिकेट किसके द्वारा बना, NCVT SCVT, और उसके बाद सर्टिफिकेट का टाइप क्या है, NTC है या SCT है, तो आप यहाँ से चूज करेंगे और फिर यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो इस तरह से आपने जहां तक क्वालिफिकेशन किया हुआ है, जहां तक आप क्वालिफिकेशन फुलफिल कर रहे हैं, वो आप अपना क्वालिफिकेशन यहाँ पे बारी बारी से ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद से आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। 7 नेक्स्ट करते हैं। अगले स्टेप में आपको जो है यहाँ पे कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करनी है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं बोला गया व्हाइट बैकग्राउंड का फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है, रिसेंट हाल ही का होना चाहिए, 30 से 70 के बीच आपका फोटोग्राफ यहाँ पे एक्सेप्ट करे जाएंगे। यहाँ पे सिग्नेचर भी अपलोड करना है, देखिए यहाँ पे बोला गया कि ब्लू या ब्लैक इंक से आपको जो है व्हाइट पेपर पे आपको जो है सिग्नेचर करके अपलोड करना है, और यहाँ पे भी साइज दिया गया है, और 30 से 70 के बीच आपका जो सिग्नेचर यहाँ पे होना चाहिए। तो इस फोटो को आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। यहाँ पे सैंपल देखना चाहते हैं तो सैंपल पे क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए नीचे वाला जो है ग्रीन टिक है, तो इस तरह का आपको फोटोग्राफ जो है बिल्कुल आपका साफ सुथरा चेहरा अच्छे से दिखना चाहिए। इस तरह देखिए ये रिजेक्ट हो जाएगा, दिख रहा है, ये देख रहे हैं ना, कैप पहना हुआ, चश्मा पहना हुआ फोटो है, बैकग्राउंड अलग है, देख रहे हैं ना, ये रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड में बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, देखो ऐसे आपको नहीं करना। यहाँ देखिए सर कट गया है, देख रहे हैं ना, ये आंख पे बाल आ गया है, तो इस तरह के फोटो, यहाँ देखिए इसे कट गया, इधर कानी थोड़ा सा कट गया है, तो इस तरह का फोटोग्राफ रिजेक्ट हो जाएगा, ध्यान देना है। आपको इस तरह से फोटोग्राफ अपलोड करना जो नीचे में दिया हुआ सैंपल में। तो चलिए हम यहाँ पे फोटोग्राफ को अपलोड कर लेते हैं, फिर यहाँ पे सेव करके नेक्स्ट करते हैं। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद से फ्रेंड्स आप देखेंगे यहाँ पे आपको आ जाएगा एलिजिबल पोस्ट टू अप्लाई। आपके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 प्रेफरेंस है, 4 प्रेफरेंस, 5 प्रेफरेंस भी शो कर सकता है। तो आपने जो क्वालिफिकेशन दिया उसके बेस पे यहाँ पे आपका जो ये पोस्ट यहाँ पे शो हो रहा है, तो हम यहाँ पे प्रेफरेंस को दे देंगे ऑर्डर में, जो भी प्रेफरेंस को हम देंगे उस ट्रेड के लिए हम क्या कर दिए, अप्लाई कर दिए, पहला दूसरा तीसरा ऐसे।
तो आपका जो क्वालिफिकेशन उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा। अब यहाँ डिक्लेयर करेंगे, अब यहाँ पे आपको नीचे आना है, इसको भी आपको डिक्लेयर करना है और यहाँ पे प्लेस अपना लिख देना है और उसके बाद से यहाँ पे आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, आपका जो है यहाँ पे पेज प्रीव्यू आ जाएगा। यहाँ पे जो पोस्ट प्रेफरेंस आ रहा है फ्रेंड्स, ये आपके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही आ रहा है, ध्यान देना है। अब यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से आपका आ जाएगा, आप यहाँ टिक करेंगे कि हाँ सारा जानकारी सही है। इसमें कुछ भी गलती है तो एडिट करिएगा, नहीं गलती है तो आप सबमिट वाले एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। फॉर्म सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, आपको जो है पेमेंट गेटवे आएगा, पेमेंट गेटवे पे आप जाएंगे और वहाँ पे आपका जो भी एप्लीकेशन फी लग रहा है पेमेंट को जमा कर देंगे। उसके बाद आप एप्लीकेशन हिस्ट्री में आके देखेंगे तो आपका एप्लीकेशन फी यहाँ पे मतलब जो आपने फॉर्म भरा वो यहाँ पे शो होगा। अगर मान लीजिए आप दूसरे के लिए भी एलिजिबल है तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आएंगे और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने जो है ग्रेड 3 के लिए अप्लाई किया, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए। यहाँ देखिए, तो अगर हम एलिजिबल है टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए भी तो उसके लिए हम यहाँ पे आरआरबी चूज करके और